सारी दुनिया इस बेवकूफ की सारी बेवकूफी की हरकतें बर्दाश्त कर रही है। क्यों सब लोग इकट्ठे होकर इसी का काम तमाम नहीं कर देते? ये इतना बड़ा अनपढ़, जाहिल, बेवकूफ, गंवार आदमी है और दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द। इसको किसी भी मुल्क का चैन से रहना पसंद ही नहीं आता। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल पूरी तरीके से मानसिक रूप से बीमार हो चुका है और वो इस तरीके का बयान दे रहा है। असल में अयतुल्ला सैयद अली ख़ामनेई साहब की तशय्ये जनाजा का मंजर देख के पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि हम ख़ामनेई साहब को शहीद करने के बाद में हम ईरान को पूरी तरीके से ईरान का रिजीम चेंज कर देंगे और ईरान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे, जैसे उसने वेनेजुएला पे किया। मगर ईरान का एक नारा तो बदल ना सके तो ईरान का रिजीम क्या चेंज होगा? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि 1000 मिसाइलें लॉक्ड हैं और लोडेड हैं और पूरी तरीके से उनका निशाना ईरान की तरफ है। अगर फिर से कुछ ऐसी गुस्ताखी होती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम लोग तैयार हैं। एक बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। सारी दुनिया इस बेवकूफ की सारी बेवकूफी की हरकतें बर्दाश्त कर रही है। क्यों सब लोग इकट्ठे होकर इसी का काम तमाम नहीं कर देते? ये इतना बड़ा अनपढ़, जाहिल, बेवकूफ, गंवार आदमी है और दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द। इसको किसी भी मुल्क का चैन से रहना पसंद ही नहीं आता। बिला वजह ईरान के साथ छेड़ कर रहा है, बिला वजह। भाई, टॉप लीडर्स को मार दिया, बच्चों को मार दिया स्कूल में, अभी भी इसकी भूख पूरी नहीं हुई। इजराइल ने फलस्तीन में जो कुछ किया वो सब इसके इशारे पे किया। मासूम बच्चों की लाशें, 70,000 मासूम बच्चे मार दिए गए, लाखों फलस्तीनियों को मार दिया गया, लाखों लाख लोगों को उजाड़ दिया गया। देश के सब लोग बिल्कुल तमाशा देख रहे हैं बैठकर। ये बड़े अफसोस की बात है। इसको, इजराइल को और अमेरिका को, तमाम लोगों को मिलकर सबक सिखाना चाहिए। जो नाटो देश हैं उन्होंने ईरान के बारे में कह दिया कि हम हमला नहीं करेंगे। अरे भाई, हमला आप नहीं करोगे, लेकिन ये जो हमला कर रहा है उसके ऊपर, उसके जिम्मेदार भी आप हो, क्योंकि आप खामोश तमाशा देख रहे हो। आपको इसको भी रोकना चाहिए, खुद भी रोकना चाहिए, इसको भी रोकना चाहिए। ईरान के साथ युद्ध विराम की स्थिति पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मेरे हिसाब से युद्ध विराम खत्म हो चुका है, अब मैं उनके साथ और नहीं उलझना चाहता हूँ। वे बुरे लोग हैं और उनकी अगुवाई में बीमार सोच वाले लोग कर रहे हैं। मैं हमारे वार्ताकारों से बात करूँगा, ये बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मेरे पास वापस आना होगा। मेरी नज़र में अब उनसे बातचीत करना समय बर्बादी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल पूरी तरीके से मानसिक रूप से बीमार हो चुका है और वो इस तरीके का बयान दे रहा है। असल में अयतुल्ला सैयद अली ख़ामनेई साहब की तशय्ये जनाजा का मंजर देख के पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि हम ख़ामनेई साहब को शहीद करने के बाद में हम ईरान को पूरी तरीके से ईरान का रिजीम चेंज कर देंगे और ईरान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे, जैसे उसने वेनेजुएला पे किया। मगर ईरान का एक नारा तो बदल ना सके तो ईरान का रिजीम क्या चेंज होगा? बहरहाल, ईरान नहीं जाने वाला है अमेरिका के साथ में, और ईरान अभी इंशाअल्लाह अमेरिका और इजराइल दोनों से अभी बदला चुकाएगा। ख़ामनेई साहब की शहादत का बदला अभी नहीं लिया गया है, लिहाजा जब तक के डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू नहीं मारे जाएंगे तब तक के बाकायदा ये बदला नहीं होगा ईरान की तरफ से। सर, ईरान और अमेरिका का युद्ध एक बार फिर से शुरू हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ईरान और अमेरिका में युद्ध हो गया है और ये युद्ध अभी चलेगा, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और ईरान भरपूर तरीके से उसको जवाब देगा। और जिस तरीके से ईरान जवाब देता आया है, आगे भी इंशाअल्लाह ईरान ज़बरदस्त तरीके से उनको जवाब देगा। और ख़ाली जवाब नहीं देगा, बल्कि इस तरीके से जवाब देगा कि दुनिया देखेगा कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और अमेरिका जैसा सुपर पावर ईरान के पैरों तले बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।